अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो भगवान शंकर को प्रिय हैं और शिव जी को प्रिय होने की वजह से भक्त उन तीनों चीजों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आपका पहला उत्तर होगा बिलपत्र, दूसरा जल और तीसरा धतूरा। मैं हमेशा से सोचती थी कि धतूरे का फल जिस पर कांटे ही कांटे लगे हैं, जिसे हम विषैला भी मानते हैं, भला ये कांटों भला भरा विषैला फल हम अपने प्रभु को क्यों अर्पित करते हैं? तो छोटी थी ना, तब मैंने ये सवाल अपनी नानी जी से पूछ लिया। मेरी नानी जी 2 मिनट को तो चुप रही, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, हमारे संसार में जिसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है, जिसको भी हमारे लिए अभक्षणीय यानी कि खाने के योग्य नहीं है, ऐसा माना जाता है, उन तमाम चीज़ों को भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। देखो, उन्होंने विष पी लिया था, विष पीने के कारण ही वो नीलकंठ हो गए, ताकि विश्व में सबका कल्याण हो। वो आकड़े के फूलों की माला भी पहन लेते हैं, कोई और देवता आकड़े के फूलों की माला नहीं पहनते। ऐसे ही वो इस कांटों से भरे हुए धतूरे को भी स्वीकार कर लेते हैं, और शायद वो ऐसे ही हमारी जिंदगी के कांटों को, हमारी तकलीफों को भी हर लेते हैं। ऐसा कहकर नानी जी फ्री हो गई। मुझे भी उनका जवाब अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो एक साइंस स्टूडेंट छुपी थी, वो इस जवाब से सैटिस्फाइड नहीं हुई। अब हम जब छोटे थे तो इंटरनेट और गूगल हमारे पास नहीं था, तो थोड़े दिनों बाद मैंने यही सवाल अपनी दादी से पूछ लिया। मेरी दादी भी 2 मिनट को कुछ सोचती रही और आखिरकार उन्होंने एक जवाब दिया कि जब हम भगवान शिव को कांटों से भरा ये धतूरा अर्पित करते हैं, तो इस धतूरे के साथ हम उन्हें दे देते हैं अपने अंदर का भरा हुआ वो तमाम ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, जो हमें इस कांटे भरे हुए धतूरे जैसा बना देता है। तो हम अपनी जिंदगी में दूसरों को कांटे ना चुभाए, इसलिए हम भगवान शिव को धतूरा अर्पित करके अपने दुर्गुण, अपना अहंकार, अपने अंदर की चिढ़, वो सब भगवान को दे देते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। जवाब तो अच्छा था, लेकिन 2 लोगों से 2 जवाब मिलने के बाद भी मुझे संतोष नहीं मिला। आगे चलकर मेरी आदत हो गई अपने सवालों के जवाब किताबों में तलाशने की, और आखिरकार इस सवाल का जवाब मुझे मिला इस किताब में। ये किताब औषधीय पौधों के बारे में बात करती है, जिसे लिखा है डॉक्टर किशोर पवार और भरत नागेश ने। डॉक्टर किशोर पवार और भरत नागेश बहुत अच्छे बॉटनिस्ट हैं। इस किताब में पूरा एक चैप्टर है जो धतूरे के ऊपर है। धतूरे को अंग्रेजी में थॉर्न एप्पल कहते हैं। तो धतूरे के औषधीय गुणों की सबसे पहले जो जिक्र हमें मिलता है, वो आचार्य चरक द्वारा लिखी गई चरक संहिता में मिलता है। आचार्य चरक ने भी इस पौधे को विषैले पौधों की श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया था, लेकिन साथ ही इसके औषधीय गुणों को देखते हुए इसका नाम रखा था कनक। कनक यानी सोना। सोना भी एक बहुमूल्य धातु है, लेकिन हम सोने का सेवन सीधे नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से सोने का भक्षण कोई नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही धतूरे का भी प्रत्यक्ष रूप से भक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार आसव या अन्य दवाओं का सेवन इंसान को कुछ खास किस्म की व्याधियों से मुक्ति दिलाता है, ऐसा चरक संहिता में लिखा गया। उसके बाद आचार्य सुश्रुत, जिन्हें मॉडर्न सर्जरी का जनक कहा जाता है, उन्होंने भी धतूरे का जिक्र अपनी संहिता में किया, लेकिन इस बार उन्होंने धतूरे को नाम दिया उन्मत्त। उन्मत्त यानी नशीला। उन्होंने धतूरे का उपयोग अनिद्रा संबंधी रोगों में करने की बात कही। मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि धतूरे में कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे एल्कलाइड्स होते हैं जो इसे बहुत यूजफुल बना देते हैं अस्थमा यानी दमा और कफ से संबंधित रोग जैसे खांसी के इलाज के लिए। साथ ही ये स्किन डिसऑर्डर को ठीक करने में भी हेल्पफुल है। बट अगेन, दुनिया के तमाम बॉटनिस्ट ने धतूरे को एक टॉक्सिक वेजिटेशन के रूप में स्वीकार किया, एक टॉक्सिक प्लांट के रूप में स्वीकार किया है। तो ये तो थी धतूरे की बात, लेकिन अब जब मैं धतूरा और मेरी नानी दादी की जवाबों को और भगवान शिव के मंदिरों में चढ़े हुए धतूरों को देखकर सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये धतूरा प्रतीक है कि यदि ज्ञान
और बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो विष को भी औषधि में बदला जा सकता है। मुझे लगता है कि शायद धतूरे को स्वीकार करके भगवान शिव भी हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हम भी अपने भीतर और अपने आसपास की नकारात्मकता को अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से बेहतर और सकारात्मक चीजों में बदल सकते हैं। तो यदि धर्म और विज्ञान के कॉम्बिनेशन वाली इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस धार्मिक प्रतीक के पीछे छुपे हुए विज्ञान पर देखना चाहेंगे।